आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दान के बारे में। बाइबल हमें दान करने के बारे में क्या सलाह देती है, हमें कैसे दान करना चाहिए। मत्ती अध्याय 6 आयत नंबर 1 में लिखा है, सावधान रहो तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। यानी दिखाने के लिए कुछ न करो, नहीं तो कुछ फल नहीं पाओगे। मत्ती 6:2, इसलिए जब तू दान करे तो अपना ढिंढोरा न पिटवा, जैसे कपटी आराधनालयों और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पा चुके हैं। इस तरह से आप दान मत करो। ढिंढोरा यानी अपनी वाहवाही मत करवाइए, नहीं तो आपका दान स्वीकार नहीं होगा परमेश्वर को। मत्ती 6:3-4, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो तेरा दाहिना हाथ अगर दान कर रहा है तो तेरा बाएं हाथ को पता न चलने पाए। इतना दान को अपनी गुप्त रखो। अगर आप अपनी वाहवाही के लिए दान कर रहे हैं तो ये दान मनुष्यों को दिखाने के लिए हो गया, परमेश्वर की नजर दिखाने के लिए नहीं हो गया। लूका 21:1, फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते हुए देखा, तो यीशु मसीह ने कहा। तो दान गुप्त, पूरी रीति से गुप्त रखना है कि हम अगर दाहिने हाथ से भी दान कर रहे हैं तो हमारे बाएं हाथ को पता न चलना। लूका 21:8, उसने कहा तो हम देख सकते हैं कि दान हमारा गुप्त रहना चाहिए। अब देखिए लिखा है, और उसने एक कंगाल विधवा को भी, जो उसमें 2 दमड़ियाँ डालते हुए देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। तो विधवा के पास बहुत थोड़ा उसने दान किया था, और उसने दान करने का जो इरादा था वो अच्छा था, बेहतर था, यानी पूरे दिल से ईमानदारी के साथ दिया था। सब ने तो अपनी बढ़ोतरी में दान दिया था, पर विधवा ने जो दान दिया था वो अपनी घटी में दान दिया था। तो दान हम दे रहे हैं तो दान देने का हमारा इरादा, हमारा दिल सही होना चाहिए। और सब अपनी बढ़ोतरी में दान दे रहे थे, पर विधवा जो अपनी घटती हुई, यानी उसके पास जो था वो पूरा उसने दान कर दिया। अब देखिए लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों, हर कोई जैसा उसने अपने दिल में ठाना है वैसा ही करे, न कुड़कुड़ाते हुए, न किसी के दबाव में, क्योंकि परमेश्वर खुशी खुशी देने वालों से प्यार करता है। तो दान उतना दीजिए जितने में हम खुशी खुशी दें, दबाव से मत दीजिए किसी के, क्योंकि खुशी खुशी ही देने वालों को परमेश्वर स्वीकार करता है। दबाव से नहीं, आप परमेश्वर स्वीकार करते हैं आपके दान को। अब देखिए लिखा है प्रेरितों के काम 20:35, मैंने सब बातों में तुम्हें दिखाया कि तुम भी इसी तरह मेहनत करते हुए उन लोगों की मदद करो जो कमज़ोर हैं, और प्रभु यीशु के ये शब्द हमेशा याद रखो जो उसने खुद कहे थे, लेने से ज़्यादा खुशी देने में है। यानी यहाँ पे लेने से ज़्यादा खुशी देने में बताई गई है। तो हमें लेने से ज़्यादा देने में खुशी समझना चाहिए, यानी दान देना चाहिए। पर दान बाइबल के अनुसार अगर दोगे तभी आपका दान परमेश्वर को स्वीकार होगा। नीति वचन 17:19-17, जो गरीब पर दया करता है यहोवा को उधार देता है, और परमेश्वर इस उपकार का उसे इनाम देगा। मत्ती 10:8, बीमारों को ठीक करो, मुर्दे को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट स्वर्गदूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त मिला है, मुफ्त में दो। लूका 6:38, दिया कर और लोग तुम्हें भी देंगे, तुम्हारी झोली नाप भर भर कर, दबा दबा कर, अच्छी तरह हिला हिला कर और ऊपर तक भर कर डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो बदले में उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।